बिला तखीर दावत खिताब दे रहा हूँ। शेर अहले सुन्नत सरमाए अहले सुन्नत मेरी मुराद जनाब इरफान महमूद बरक साहब से बड़े अदब के साथ मुतसिल कि वो आए और अपने रूहानी वजदानी खिताब से, वक्त का दामन तंग है तो आधा घंटा के लिए उन्हें दावत है कि वो अपनी हाजिरी पेश करें। इस नारे के साथ इस्तकबाल कीजिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, अज़मत व शान मुस्तफा, ताजदारे खत्मे नबूवत, ताजदारे खत्मे नबूवत, ताजदारे खत्मे नबूवत। इंतहाई मोहब्बत से बरकत के लिए दुरूद पाक पढ़ लीजिए। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलुल्लाह। सब पढ़ें। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलुल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या नबी अल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या सय्यदी या खातमन नबिय्यीन। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मा काना मुहम्मदुन नबा अहदिम मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाहि व खातमन नबिय्यीन। क़ाल नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अना आखिरुल अंबिया व अंतुम आखिरुल उमम। अजीम मुजाहिद खत्म नबूवत, मुहिब्ब खत्म नबूवत, मोहतरम जनाब हजरत अल्लामा मौलाना कारी मोहम्मद अफजल बाजवा साहब, मुहिब्ब खत्म नबूवत बरादर मुकर्रम, मोहतरम जनाब चौधरी मोहम्मद कैसर महमूद साहब, जुमला बरादरान, जुमला इंतजामिया, अहले इलाका, हजरात उलमाए कराम, सादाते कराम, मशाइखे अज़ाम, हाज़रीन बातमकीन, शम्माए खत्मे नबूवत के परवानों, अल्हम्दुलिल्लाह हम सब मुसलमान हैं। हम सब मुसलमानों का ये अजीम और प्यारा अकीदा है कि नबूवत का जो हसीनो जमील और मुबारक सिलसिला सैयदना आदम अलैहिस्सलाम से शुरू हुआ, वो सैयदना खातम अलैहिस्सलाम हबीबे किबरिया हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक आके पायाए तकमील को पहुंच गया। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब मुसलमानों का ये अजीम और प्यारा अकीदा है
कि हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप खातमन नबीयीन हैं, यानी कि आप अल्लाह के आखिरी नबी, अल्लाह के आखिरी रसूल हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब मुसलमानों का ये अजीम और प्यारा अकीदा है कि अब ये सूरज तो अंधा हो सकता है, ये चांद तो बेनूर हो सकता है, इन सितारों की हसीन कंदीलें तो अब बुझ सकती हैं, इस सारी की सारी कायनात का निजाम तो धर्म भरम हो सकता है। परवरदिगार की इज्जत की कसम है माएं बाज हो गई, लेकिन आमीना के लाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद अब कोई और नबी पैदा नहीं हो सकता। अल्हम्दुलिल्लाह इस अजीम अकीदा यानी अकीदा खत्म नबूवत में हम सब मुसलमानों का ईमान है। बोलिए अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब मुसलमानों का इस अकीदे पे ईमान है कि अब क़यामत तक होने वाले किसी भी इंसान को पेश आने वाले हर किस्म के मामलात, उन सब का हल हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बता चुके हैं। दीन इस्लाम मुकम्मल हो चुका है। अब इस कायनात के जिस जर्रे का रब हमारा अल्लाह है, उसी जर्रे के नबी हमारे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब मुसलमानों का ये अजीम और प्यारा अकीदा है कि अगर कोई हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद नाउज़ बिल्लाह नबूवत का दावा करे, रिसालत का दावा करे, या ये बकवास करे कि नाउज़ बिल्लाह क़यामत तक के लिए अब नबी आते रहेंगे, आ सकते हैं, परवरदिगार की इज्जत की कसम है ऐसे बंदे के लानती होने में, मरदूद होने में, कज़्ज़ाब होने में, दज्जाल होने में, इस कायनात का बदतरीन कावर होने में किसी किस्म का कोई शक किया जा सकता। बोलिए नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए तहकीक, नाराए हैदरी, अज़मत और शान मुस्तफा। क्योंकि अकीदा खत्म नबूवत को हमारे परवरदिगार ने कुरान पाक के अंदर एक या दो मर्तबा इरशाद नहीं फरमाया। मसले की बात सुन लो, अगर मेरा परवरदिगार किसी मसले को कुरान पाक के अंदर एक बार ही बयान फरमा दे, उलमा बैठे हैं, पूछ लो, हमारे कबूल करने के लिए, सर तस्लीम में हम करने के लिए, उस अकीदे पे ईमान लाने के लिए अल्लाह की कसम बहुत है। कुर्बान जाइए अकीदा खत्म नबूवत में कि हमारे परवरदिगार ने कुरान पाक के अंदर अकीदा खत्म नबूवत को एक या दो मर्तबा बयान नहीं फरमाया, 10, 15, 20, 50 बार भी बयान नहीं फरमाया। आप खत्म नबूवत के अकीदे की परवरदिगार के यहां अहमियत को, असासियत को, जामाइयत को जरा गौर कीजिएगा कि मेरे परवरदिगार ने खत्म नबूवत के अजीम अकीदे को कुरान पाक के अंदर 100 से भी ज्यादा मर्तबा इरशाद फरमाया है।
ये वो अजीम अकीदा है जिसे हम सब के प्यारे आका हुजूर सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी मुबारक हदीस के अंदर, जरा तवज्जो से बात सुनिएगा, अपनी प्यारी हदीस के अंदर 210 मर्तबा इस अजीम अकीदे को बयान फरमाया है। मुख्तलिफ ज़ावियों से, पहलुओं से, मिसालों से हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खत्मे नबूवत की वजाहत की है कि लोगों सुन लो, मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खातमन नबीयीन हूं, मेरे बाद कोई नबी पैदा नहीं हो सकता। मेरे आका का फरमाने वाली शान है, अना खातमुन नबीयीन ला नबी अबादी। लोगों, मैं खातमुन नबीयीन हूं, अल्लाह का आखिरी नबी हूं, ला नबी अबादी। अब मेरे बाद कोई और नबी पैदा हो सकता, बोलिए। इसीलिए उलमा कहते हैं कि खत्मे नबूवत का अकीदा दीन इस्लाम की बुनियाद है। इसीलिए उलमा कहते हैं कि खत्मे नबूवत का अकीदा दीन इस्लाम की शारक का नाम है। इसीलिए उलमा कहते हैं कि खत्मे नबूवत का अकीदा दीन इस्लाम के मुकद्दस सीने में धड़कने वाले मुकद्दस दिल का नाम है। बोलो सुभान अल्लाह। याद रखिएगा, उलमा फरमाते हैं कि खत्मे नबूवत पे हमला दर हकीकत तौहीद बारी ताला पे हमला है। उलमा फरमाते हैं कि खत्मे नबूवत पे हमला दर हकीकत परवरदिगार की इज्जत पे हमला है। इसीलिए उलमा फरमाते हैं कि खत्मे नबूवत पे हमला दर हकीकत 1,24,000 कमो बेश अंबिया अलैहिमुस्सलाम उनकी इज्जतों पे हमला है, उनकी नामूस पे हमला है। इसीलिए उलमा फरमाते हैं कि खत्मे नबूवत पे हमला दर हकीकत इज्जत रसूल पे हमला है। खत्मे नबूवत पे हमला दर हकीकत मेरे आका के प्यारे सहाबा, मेरे आका के प्यारे अहले बैत, उनकी इज्जतों पे हमला है, उनकी नामूस पे हमला है। इसीलिए उलमा फरमाते हैं कि खत्मे नबूवत पे हमला कुरान पाक पे हमला है, खत्मे नबूवत पे हमला अहादीस रसूल पे हमला है, और खत्मे नबूवत की हिफाजत करना। तवज्जो, खत्मे नबूवत का नाराए रिसालत, नाराए तहकीक, नाराए हैदरी, अज़मत व शान मुस्तफा, लब्बैक। इसीलिए उलमा फरमाते हैं, याद रखो कि खत्मे नबूवत का पहरा देना, खत्मे नबूवत की चौकीदारी करना, खत्मे नबूवत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए काम करना, खत्मे नबूवत की पासबानी करना, दर हकीकत ये सारे के सारे दीन इस्लाम की हिफाजत करने का काम है। याद रखना, इसीलिए हमारे काबरीन ने खत्मे नबूवत के पहरे के लिए अपनी जानों के नजराने पेश किए हैं। इसीलिए 70 बदरी सहाबा खत्मे नबूवत का पहरा देते देते और जंगे यमामा के अंदर जामे शहादत नोश कर जाते हैं। इसीलिए 700 हुफ़ाज़े कुरान उसी जंग के अंदर जो उस दौर के मुसलमान कज़ाब, उस लानती जिसने दावा नबूवत किया था, उसके खिलाफ जो जंग लड़ी गई, उस जंग के अंदर 700 हुफ़ाज़े कुरान शहीद हो जाते हैं।
इसीलिए खत्मे नबूवत के पहरे के लिए जो जंग लड़ी गई, जंगे यमामा, उसमें टोटल 1200 सहाबाए कराम अपनी जानों के नजराने हथेलियों पे रख के सूए मक्तल तो उतर जाते हैं। लेकिन याद रखना, क़यामत तक के लिए आने वाले आखिरी इंसान तक को यही मैसेज दे जाते हैं कि दुनिया वालों, हर हाल में खत्मे नबूवत का पहरा देते रहना। जान जाती है तो परवाह नहीं करनी, माल जाता है तो परवाह नहीं करनी, घर बार जाता है तो परवाह नहीं करनी। ओए बच्चों को यतीम करवाना पड़ जाता है, तवज्जो तो करवा देना। औरतों को बेवा करवाना पड़ जाता है तो करवा देना। घर बार लुटता है, लुट जाए, लेकिन याद रखो, आमीना के लाल की इज्जत का, नामूस का, खत्मे नबूवत का पहरा देते रहना। ताजदारे खत्मे नबूवत, ताजदारे खत्मे नबूवत, ताजदारे खत्मे नबूवत। ये हमारे काबरीन ने खत्मे नबूवत के लिए, याद रखो, ऐसे ही कुर्बानियां नहीं दी। मेरे पास टाइम नहीं है, मगर ना आपको बताता कि हमारे बड़ों ने कैसे कैसे खून की नदियों को अबूर करके खत्मे नबूवत के चमनिस्तान की आबियारी की है। इस चमनिस्तान को अपने खूने जिगर दिया है। मेरे पास टाइम होता आपको बताता कि सन 53 की खत्मे नबूवत की तहरीक क्या थी, कि जिसके अंदर अहले इस्लाम का, अहले पाकिस्तान का सबसे बड़ा मुतालबा था कि कादियानी जो खत्मे नबूवत के मुनकर हैं, कादियानी जो खत्मे नबूवत के गद्दार हैं, कादियानी जिन्होंने हमारे आका की इज्जत पे हमला किया है, खत्मे नबूवत के ताजो तख्त पे जिन्होंने हमला किया है, उन बदबख्तों को कैफरे करदार तक पहुंचाया जाए। कादियानियों को पाकिस्तान की हुकूमत गैर मुस्लिम अक़लियत यानी के काफर करार दे, जिन्हें हमारे उलमा पहले दिन से ही काबर करार देते आए हैं। लेकिन याद रखो, ये हमारी तारीख है उस दौर की जालिम गवर्नमेंट ने, उस दौर की बेहया हुकूमत ने, उस दौर की अमेरिका नवाज मिर्ज़ाई नवाज हुकूमत ने अहले इस्लाम पे जिस तरीके से जुल्म बर्बरियत के पहाड़ तोड़े थे। हाय हाय, लाहौर की काली सड़कों को खत्मे नबूवत के मुजाहिदीन के मुकद्दस खून से रंगीन कर दिया गया था। हाय हाय, और दरियाए रावी के पानी को खत्मे नबूवत के मुजाहिदीन के मुकद्दस खून से सुरख कर दिया गया था। मार मार के सरों को फोड़ा गया, मार मार के टांगों को तोड़ा गया। सिर्फ लाहौर में 10,000 मुसलमानों को खत्मे नबूवत का नाम लेने की पदाश में उस दौर की बेहया जालिम गवर्नमेंट ने हाय हाय शहीद कर दिया था। कादियानियों को राजी कर दिया। अलग मौजू है कि फिर परवरदिगार का आजाद कैसे कैसे उन कुत्ते हुक्मरानों पे आया था। मेरे पास टाइम नहीं है, मगर मैं आपको बताता कि सिकंदर मिर्जा उस दौर के अंदर जो डिफेंस सेक्रेटरी था, परवरदिगार ने उसके साथ फिर क्या सलूक किया, मेरे पास टाइम नहीं है, मगर ना आपको बताता उस दौर का गवर्नर जनरल जिसका नाम गुलाम मोहम्मद था, कहा करता था मेरा जी करता है जो खत्मे नबूवत की बात करते हैं एक एक गोली से 10-10 मुल्ला मारू, ये बकवास किया करता था। यकीन जानो तहरीक तो खत्म हो गई। उस कमीने पे अल्लाह का ऐसा अजाब आया, मैं उसकी कब्र ढूंढता ढूंढता कराची तक जा पहुंचा। मुझे पता चला
कि कराची के हमारे कारी अफजल बाजवा साहब जानते हैं उस कमीने के साथ मेरे परवरदिगार ने क्या सलूक किया था। मैं उसकी कब्र पे चला गया, मैंने उसके बारे में सारी तहकीक की कि ऐसे तो नहीं हो सकता जो आमीना के लाल की इज्जत पे हमला करे, जो खत्मे नबूवत में हमला करे, जो उलमा को मारे, शहादत दे, उन्हें मार मार के उन्हें सुन के सरों को फोड़े। ऐसे नहीं हो सकता, ऐसे ही दुनिया से चला जाए, यकीनन इबरत का निशान बना होगा। बिलीव करना, मैंने उसकी कब्र पे जाके फिर एक रिकॉर्डिंग भी की, एक वीडियो क्लिप भी बनाया, शॉर्ट्स करके बात पेश करता हूँ। हुआ क्या था, ये कमीना जब तहरीक खत्म हो गई, इस पे अल्लाह का अजाब आया। ऐसी बीमारी लग गई जिस हस्पताल में जेरे इलाज था, ऐसी चीख मारता, ऐसी चीख मारता उस हस्पताल के बाकी मरीज वहां से ये कहते भागते जाते कि भागो भागो, यहाँ पे अल्लाह का अजाब आ रहा है। मरते टाइम खत्मे नबूवत के गद्दार के मुंह से भी बहाना आया और नीचे से भी बहाना जारी हो गया, कुत्ते से बदतर मौत मर गया। इसके गंदे वजूद को नाम निहाद गुस्ल देके, नाम निहाद चंद सरकारी पालतू कुत्तों ने उसका जनाजा पढ़ा और दफन करने के लिए जब ले जा रहे थे, जरा आंखें खोल के रखिएगा, समाते मेरी तरफ रखिएगा। फिर होता क्या है, जब इसके जनाजे को दफन करने के लिए तवज्जो ले जा रहे थे, कराची की शाहराए फैसल पे आयशा भवानी कब्रिस्तान, आयशा भवानी कॉलेज के साथ एक गोरा कब्रिस्तान है, एक ईसाई कब्रिस्तान है, वहां से गुजरे। उन्होंने कहा देखो देखो ये करीब है, दूर क्या जाते हो, यहीं पे इसे दफन कर देते हैं, जाओ जाके देखो खत्मे नबूवत से गद्दारी करने वाले के कुत्ते वजूद को चूड़ों के ईसाइयों के कब्रिस्तान में ले जाके दफन कर दिया गया। पहुंची वहीं पे खाक जहां का खमीर। मैं इसकी कब्र में गया, जाके मजीद तहकीकात की तो पता चला, सुनिए, पता चला वहां का सरफराज, आज भी जाइए जिसका जी चाहे जाके पता कर सकता है, सरफराज नाम का वहां पे ईसाई गोरकन है। मैं उससे मिला, मैंने कहा ये खबीस का बच्चा इधर तुम्हारे पास कैसे आ गया? उन्होंने कहा ये तो हमें पता नहीं, बस ये पता चला था इसे यहाँ पे अमानतन दफन किया गया है। और अगली बात सुनिए, मैंने वहां पे रिसर्च की, लोगों से पूछा, मजीद डीपली पढ़ा तो पता ये चला इसके कुत्ते वजूद को जब वहां से निकालने के लिए चंद साथ डिप्टी कमिश्नर था, एसपी साथ था, पुलिस के लोग साथ थे, 2 डॉक्टर थे, इसकी कब्र में गए, चलो इसको जनाब यहां से उठा के कहीं और ले जाके दफन करते हैं। बिलीव करो मेरे पास वीडियो मौजूद है, जैसे ही इसकी गंदी कब्र को खोला गया, फट्टे हटाए गए, नीचे क्या देखा, सांप नजर आए, कब्र के अंदर अस्तहे नजर आए, कब्र के अंदर बिच्छू नजर आए, इसकी हड्डियों पे डंग मार रहे थे, बार बार इसकी हड्डियों को डंग पे डंग मारे जा रहे थे। उन्होंने क्या किया, शूट करने की कोशिश की, कोई सांप नहीं मिला, फायर खोल दिए, एक भी सांप नहीं मरा। आखिरकार फिर उसको वहीं पे मट्टी डाल के फट्टे रख के उसको वहीं पे बाद में कब्र को सारी को मार्बल करके बिल्कुल पक्का कर दिया गया। ये उस खबीस पे अल्लाह का अजाब आया। और अगली बात सुनिए, मुझे सरफराज ने, उस ईसाई ने ये भी बताया कि जब रात का पिछला पहर होता है, आधी रात होती है, सुनाटा हो जाता है, इसकी कब्र से आवाजें आती हैं, चीखों की आवाजें आती हैं, और चिल्लाने की आवाजें आती हैं। अल्लाह दिखाता है जो खत्मे नबूवत से गद्दारी करे, खत्मे नबूवत के मुजाहिदीन को मारे, पीटे, जुल्म बर्बरियत के पहाड़ तोड़े, परवरदिगार फिर उसे नहीं छोड़ता। कह देना
चाहता हूँ मैं चीफ जस्टिस से, जिसने कादियानियों की हमायत करते हुए कादियानियों के हक में जो फैसला दिया है, बिलीव करना अब अक्सर हमारे जो नहीं लोग जानते वो भी ये बात कह रहे हैं, यार फिर क्या हुआ कादियानियों के बारे में, यही तो कहा गया है ना इन्हें मजहबी आजादी दी जाए। तो जब आपका आइन, आपका कॉन्स्टिट्यूशन, उसका आर्टिकल 20 ये पाकिस्तान के कानून का हिस्सा है, कानून में मौजूद है कि हर शहरी को इस बात की इजाजत है अपने मजहब की तबलीग कर सकता है। तो सवाल पैदा होता है कादियानी फिर क्यों नहीं कर सकते? सवाल है ना, सवाल पैदा होता है। बाबा जी 2 मिनट बैठ जाइए। जब सवाल पैदा होता है, हर आर्टिकल 20 का हवाला है, अपने फैसले में दिया गया, पूछो उलमा से। उसने कहा जनाब ये पाकिस्तान का कानून है, हर शहरी अपने मजहब की तबलीग कर सकता है। उसको यही नहीं पता, मुझे बताइए, हमारे कारी अफजल बाजवा साहब बैठे हैं, अलामा साहब तशरीफ लाए, उलमा बैठे हैं, इनसे पूछ के देखें पाकिस्तान का कानून है, क्या उस कानून को ये नहीं मानता जो पाकिस्तान का दफा 298 बी, दफा 298 सी, जिसके तहत कोई कादियानी अपनी तबलीग नहीं कर सकता, ईसाई कर सकता है अपनी तबलीग, और हिंदू कर सकता है अपनी तबलीग, सिख कर सकता है, किसी किस्म की रुकावट नहीं है, लेकिन वो तबलीग करता है। सिख कहता है मैं सिख हूं, तू मुसलमान है, हिंदू कहता है मैं हिंदू हूं, तू मुसला है, और ईसाई कहता है मैं ईसा अलैहिस्सलाम का मानने वाला ईसाई हूं, तू मुसलमान है। लेकिन कादियानी बकवास करता है कि दुनिया भर के सारे मुसलमान जो मिर्जा कादियानी को नबी नहीं मानते, ये सारे के सारे काफिर हैं। बल्कि नाउज़ुबिल्लाह मेरे पास ये कादियानियों की किताब मौजूद है। हमारे कारी अफजल बाजवा साहब जानते हैं कौमी असम्बली के अंदर जब खत्मे नबूवत की तहरीक चली थी 74 के अंदर, जब कायदे मिल्लत इस्लामिया हक की निशानी मौलाना शाह अहमद नूरानी सदीकी रहमतुल्लाह अलैह ने खत्मे नबूवत की करारदाद कौमी असम्बली में पेश की थी। 13 दिन तक ये सारी किताबें, ये हवाले असम्बली में पेश होते रहे, जिनकी बेस पे इन कादियानियों को काफिर करार दिया गया। बड़ी अहम बात करने जा रहा हूँ। याहिया बख्तियार थे, उस वक्त अटॉर्नी जनरल थे, कौमी असम्बली में पेश होते रहे, जिरा करते रहे। उन्होंने पार्लियामेंटेरियन से एक सवाल किया, जरा गौर से बात सुनने वाली है। उन्होंने कहा बताइए कौमी असम्बली के अंदर कोई एक बंदा भी ऐसा है कि जो नाउज़ुबिल्लाह ये कहे कि मिर्जा कादियानी को फतह हो गई, नाउज़ुबिल्लाह मिर्जा कादियानी अल्लाह का नबी था? उन्होंने कहा नहीं नहीं, ओए हम तो मुसलमान हैं, हम तो कादियान के पागल कुत्ते मिर्जा कादियानी पे लानते बेचते हैं, हम उसको नहीं मानते। तवज्जो करना, हम उसकी फतह के कायल नहीं है। तब ये किताब कौमी असम्बली में पेश की गई। इसका नाम है रूहानी खजाइन, जिल्द नंबर 9, लिखने वाला कादियान का चमगादड़ मिर्जा कादियानी कज़ाब, सदा नंबर 31 है। इसमें कहता है, तवज्जो करना, लिखता है जो बंदा हमारी फतह का कायल नहीं होगा तो साफ समझा जाएगा उसको वलदुल हराम बनने का शौक है, हलाल ज्यादा नहीं है। और याहिया बख्तियार ने बोला ये पार्लियामेंटेरियंस जितने भी बैठे हैं कादियानी कहते हैं ये सारे के सारे हराम ज़ादे हैं। याहिया बख्तियार ने बोला सिर्फ ये नहीं, दुनिया भर के जितने उलामा हैं, दुनिया भर के जितने सदात हैं, दुनिया भर के जितने औलियाए कराम हैं, कादियानी बकवास करते हैं कि वो सारे के सारे हराम ज़ादे हैं। और तेरे बारे में, मेरे बारे में, तेरी माँ के बारे में, मेरी माँ के बारे में, तेरी बहनों के बारे में, बेटियों के बारे में इतनी बड़ी बकवास करे, और मुझे बता ये कमीना मुसलमान हो सकता है? अब कहते जी
मजहबी आजादी देनी चाहिए। क्या कहते हैं? मजहबी बोलो, आजादी देनी चाहिए, कादियानियों को देनी चाहिए। तो कादियानियों की मजहबी आजादी तो ये है, वो कहते हैं जो इसको नबी नहीं मानता वो हरामजादा है। तो मुझे बता, जब पूरी उम्मत को इतनी बड़ी गाली कादियानियों ने, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी, अज़मतो शान मुस्तफा, मिलाद मुस्तफा, लब्बैक लब्बैक लब्बैक। तो कादियानी का मजहबी आजादी मांगना ये है, वो कहता है मुझे इजाजत दी जाए, मैं सारे दुनिया के सारे मुसलमानों को नाउज़ुबिल्लाह हरामजादा कहूंगा। मुझे बता, इस बात की इजाजत दी जा सकती है? और मिर्ज़इयों की इस बकवास से तो पाकिस्तान का फिर कोई मुसलमान नहीं बचता, दुनिया भर का कोई मुसलमान नहीं बचता। पाकिस्तान का वजीर आजम हो, मिर्ज़ई कहते हैं वो मिर्ज़े को नबी नहीं मानता, वो भी हरामजादा है। पाकिस्तान का और पाकिस्तान का पंजाब का वजीर आला हो, मिर्ज़ई कहते हैं अच्छा मिर्ज़े को नबी नहीं मानता, वो भी हरामजादा है। और लाहौर हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस हो, हाई कोर्ट के सारे जजेस हो, कादियानी बकवास करते हैं, चूंकि मिर्ज़े को नहीं मानते सारे हरामजादे हैं। और पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस हो, मिर्ज़ई कहता है चूंकि मिर्ज़े को नबी नहीं मानता फिर वो भी हरामजादा है। हम कहते हैं ये हरामजादे नहीं, ये मिर्ज़ई खुद हरामजादे हैं। हम तो कहते हैं इन्हें मजहबी आजादी नहीं देनी चाहिए, चूंकि पाकिस्तान का कानून है और मजहबी आजादी देने का मतलब ये है, पता लग गया ना कि मिर्ज़ई कहता है मुझे मजहबी आजादी दो कि मैं दुनिया के सारे मुसलमानों को मैं हरामजादा कहूं। इस किस्म की माज़अल्लाह इन्हें आजादी दी जा सकती? बोलो। अगली बात सुनो, मेरे पास ये किताब है, किताब का नाम रूहानी खजाइन, जिल्द नंबर 17, लिखने वाला कादियान की गंदी नाली का गंदा कीड़ा मिर्जा कादियानी कज़ाब है। सवा नंबर 205 पे हमारे करीम आका के गुंबदे खदरा को, जिसके बारे में हम मुसलमानों का ईमान है, कायनात की सबसे आला जगह है, कायनात की सबसे अजीम जगह है। 70,000 फरिश्ते सुबह आते हैं, 70,000 फरिश्ते शाम को आते हैं। और याद रखो, हम मुसलमानों का ईमान है कि जहां पे हमारे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आराम फरमा है, वो जगह खाना काबा से भी आला है, वो जगह अर्शे इलाही से भी बोलो आला है। उस कायनात की सबसे आला जगह के बारे में कादियान की नाली का ये गंदा कीड़ा गंदे कलम से, गंदी जबान से, गंदे दिमाग से, गंदे पेपर पे ये बकवास करता है, लिखता है, कहता है अल्लाह ताला ने मोहम्मद के छुपाने के लिए एक जलील जगह तजवीज की है। अस्तगफिरुल्लाह, नाउज़ बिल्लाह। कहता है वो जगह जो कीड़ों मकोड़ों की, हशनातुल अर्ज की, नजासत की जगह है। अस्तगफिरुल्लाह। और मुझे बता, इन कुत्ते मिर्ज़इयों को मजहबी आजादी देने का मतलब ये है कि ये हमारे आका की इज्जत पे हमले करते फिरे। इसका मतलब ये है ये हमारे नबी की हाय हाय गुंबदे खतरा को गालियां दे। सुनिए, मिर्ज़ई को मजहबी आजादी देने का मतलब ये है। आखिरी बात कर रहा हूं, मेरे पास ये किताब है, किताब का नाम रूहानी खजाइन, जिल्द नंबर 18 है। लिखने वाला यही कादियान का पागल कुत्ता, कादियान का गुस्ताख रसूल मिर्जा कादियानी कज़ाब है। इसके अंदर इस बेईमान ने सवा नंबर 207 पे अस्तगफिरुल्लाह ये बकवास की। सुनिए क्या कहता है, कहता है अल्लाह ताला ने मुझे ये वही की है। क्या वही की? अब
अब ये कुरान पाक की आयत मुबारक है, उलामा से पूछो सूरह फतह की आखिरी आयत मुबारक लिख के सुनिए क्या कहता है। कहता है अल्लाह ने मुझे ये वही की है, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीना माअहू अशिद्दाउ अलल कुफ़ारी रुहमाउ बैनहुम। कहता है अब ये कुरान पाक की सूरत है, लिख के कहता है इस वही इलाही में अल्लाह ने मेरा नाम मोहम्मद रखा है और मेरा नाम रसूल रखा है। अस्तगफिरुल्लाह। तो मुझे बताइए अब मर्ज़ई को मजहबी आजादी देने का मतलब ये है कि मर्ज़ई बकवास करता फिरे कि नाउज़ बिल्लाह अब मिर्जा कादियानी दुनिया में दोबारा और मोहम्मद बन के आ गया है। अस्तगफिरुल्लाह। मर्ज़ई को मजहबी आजादी देने का मतलब ये है। ये मेरे पास किताब है, किताब का नाम तस्किरा, लिखने वाला मिर्जा कादियानी कज़ाब, सवा नंबर 75 पे बकवास करता है। कहता है अल्लाह ने मुझे वही की है, इन्ना अनज़लनाहु करीबम मिनल कादियान, के हमने कुरान पाक को कादियान के करीब नाज़िल किया है। और मुझे बता इस किस्म की बकवासात कोई मुसलमान बर्दाश्त कर सकता है? इस किस्म की आजादी, आखिरी बात सुन लो फिर बात खत्म करता हूँ, टाइम बड़ा हो चुका। मेरे पास ये किताब है, जब मर्दियों को काफिर करार दिया गया, इनका मामला पहुंचा, सुनिए 1 मिनट की बात है, सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट का लार्जर बेंच बैठा, मर्दी यही तो लेके गए थे, और जी हमें क्यों रोकते हो? हिंदू तबलीग करता है, सारे मज़ाहब वाले तबलीग करते हैं, हमें क्यों मना किया जाता है? सुप्रीम कोर्ट का लार्जर बेंच बैठा, बड़े बड़े वकाल, बड़े बड़े जस्टिस साहिबान बैठे, फैसला दिया। फैसले के अंदर ये किताब का हवाला पेश करके सुप्रीम कोर्ट ने कहा तुम्हें मजहबी आजादी नहीं दी जा सकती। क्यों? ये किताब का नाम है रिव्यू ऑफ रिलीजन्स, दुनिया के मज़ाहब पर नजर। सुप्रीम कोर्ट ने अपने लार्जर बेंच के उस फैसले के अंदर ये किताब का हवाला पेश किया, जिसका जी चाहे पढ़ सकता है। पेज नंबर 158, लिखने वाला मिर्जा कादियानी का हरामी बेटा मिर्जा बशीर अहमद है। कहता है अल्लाह ताला ने वादा किया था दुनिया में दोबारा मोहम्मद को भेजेगा। अस्तगफिरुल्लाह। आगे कहता है बस मिर्जा कादियानी खुद मोहम्मद रसूलुल्लाह है, जो इस्लाम की दावत के लिए दुनिया में दोबारा आ गए। कहते हैं इसलिए मर्दियों जब भी कलिमा पढ़ो, कलमे में लफ्ज़े मोहम्मद आए तो मोहम्मद से मुराद कहता है मिर्जा कादियानी को लिया करो। और मुझे बता इससे बढ़ के हमारे आका की इज्जत पे, नामूस पे और हमला किसे कहा जाएगा? तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा तुम आम काफिर नहीं, तुम धोखेबाज काफिर हो। सुप्रीम कोर्ट ने कहा तुम आम काफिर नहीं, कायनात के बदतरीन गुस्ताख रसूल काफिर हो। इसलिए किसी भी गुस्ताख को मजहबी आजादी दी जा सकती। बोलो इंशाअल्लाह। पाकिस्तान के कवानीन को बनाने के लिए हमारे बड़ों ने खून की नदियों को अबूर किया है, कुर्बानियां दी हैं। इंशाअल्लाह पाकिस्तान की आइन की हिफाजत करते रहेंगे। किसी को भी इस बात की परमिशन नहीं दे सकते अल्लाह की किताब के खिलाफ कोई बकबक करे, मेरे आका के फरमान के खिलाफ कोई बकबक करे। हमारे बड़े फैसला कर गए, कुरान ने फैसला कर दिया, अहादीस ने फैसला कर दिया, सहाबा ने फैसला कर दिया कि आका के बाद जो कोई भी नबूवत का दावा करे, कायनात का सबसे बड़ा काबिल है, जिसे जिंदा रहने का भी कोई हक नहीं है। इंशाअल्लाह पाकिस्तान के कवानीन की हिफाजत भी करेंगे, इज्जत रसूल का पहरा भी देंगे जब तक दम में दम बाकी है। इंशाअल्लाह अपने आका की खत्मे नबूवत के लिए काम भी करेंगे, कादियानियों का बाइकाट भी करेंगे। हाथ खड़े करके इंशाअल्लाह वादा करो, अपने आका से इस बात का वादा करो या नबी अल्लाह आपकी इज्जत के पहरे के लिए, आपकी नमूस के पहरे के लिए इंशाअल्लाह बड़ी से बड़ी कुर्बानी देनी पड़ी, कभी दरेग नहीं करेंगे। मरते दम तक खत्मे नबूवत का पहरा देते रहेंगे इंशाअल्लाह।
ये संगे गरा जो हायल हैं रस्ते से हटा कर दम लेंगे, हम राह वफा के रहरो हैं मंजिल पे ही जाके दम लेंगे। ये बात यहाँ है दुनिया में, हम फूल भी हैं तलवार भी हैं, या बस में जहां महकाएंगे या खूह में नहा कर दम लेंगे। हम एक खुदा के कायल हैं, पंडार का हर बुत तोड़ेंगे। हम हक का निशान है दुनिया में, बातिल को मिटा कर दम लेंगे। जो सीना दुश्मन चाक करे, बातिल को मिटा कर खाक करे। ये रोज का किस्सा पाक करे, वो ज़रब लगा कर दम लेंगे। हर शम्त मचलती किरणों ने अफसूने शबे गम तोड़ दिया। अब जाग उठे हैं दीवाने, दुनिया को जगा कर दम लेंगे। सोचा है कैफी अब कुछ भी हो, हर हाल में अपना हक लेंगे। इज्जत से जिए तो जी लेंगे, या जामे शहादत पी लेंगे। की मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लोहो कलम तेरे हैं। अब जिसके जी में आए वही पाए रोशनी, हाँ हाँ अब जिसके जी में आए वही पाए रोशनी। हमने तो दिल जला के सरेआम रख दिया, ताजदारे खत्मे नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद। माशाल्लाह जनाब अरफान महमूद बरक साहब बहुत खूबसूरत अंदाज से अपने रूहानी वजदानी खिताब से हमारे दिलों को मुनव्वर फरमा रहे थे। दुरान खिताब हमारी महफिल के मेहमान खसूसी जनाब मोहतरमुल मकाम डॉक्टर मोहम्मद यूसुफ काज़मी साहब स्टेज की जीनत बने। मैं उन्हें मैंने पर दिल की अथाह गहराइयों से खुशामदीद कहता हूँ और खसूसी मुबारकबाद पेश करता हूँ चौधरी कैसर महमूद कालू साहब को कि जिन्होंने आज का ये खूबसूरत मजहब सजाने का इंतजाम व एहतमाम किया। बिला तखीर महफिल के अगले दावत खिताब दे रहा हूँ हजरत अल्लामा